अब आपको एक हम क्वेश्चन करवाते हैं ऑप्टिक्स से। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, ये कॉनकेव मिरर है और इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक रॉड जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये इसकी एक्सिस पर, इसकी एक्सिस के अलोंग है और इसकी एक्सिस के अलोंग चलते हुए आ रही है। ये इस मिरर की तरफ आ रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से दिस रॉड इज मूविंग टुवर्ड द मिरर। जिस टाइम पर रॉड के लेफ्ट एंड का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, इट बिकम्स 30 सेंटीमीटर, उस टाइम पर आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ इमेज। ये क्या होगा? ठीक है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेज। इस रॉड की जो इमेज बनेगी उस इमेज की लेंथ का रेट ऑफ चेंज आपको बताना है, और ये भी बताना है कि वो लेंथ इस मोमेंट पर बढ़ रही है या कम हो रही है। तो देखो, इसको हम कैसे करेंगे। ये एंड है मान लो A और ये एंड है मान लो B। आप समझ सकते हैं फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और ये 30 है, यानी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, उसके बियॉन्ड A और B दोनों पड़ रहे हैं, C के बियॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब A का और B का दोनों का इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही बनेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, A की इमेज लोकेट करेंगे, उसके बाद एंड A की जो वेलोसिटी है वो फाइंड करेंगे, और पॉइंट B एंड B की इमेज लोकेट करेंगे, और उससे फिर हम B की जो इमेज बन रही है उसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो देखो, अभी हम A के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। A की इमेज कहाँ पर बनेगी? A पास में तो इमेज थोड़ा सा दूर में बनेगी, A की इमेज A डैश, और B ज़्यादा दूर में तो उसकी इमेज फोकस के पास बनेगी, तो B की इमेज आ गई B डैश। तो ये बन गई इमेज A डैश B डैश। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का ये ओरिएंटेशन है तो इमेज का ये ओरिएंटेशन बन जाएगा। और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इधर चल रही है तो इमेज इधर चलेगी, है ना। इमेज चलेगी और साथ साथ उसकी लेंथ भी चेंज होगी। इमेज का हर एक पॉइंट चलेगा, लेकिन उसके डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, उसके इन दोनों एंड्स की वेलोसिटीज़ डिफरेंट होंगी, जिसकी वजह से उसकी लेंथ चेंज हो रही होगी ऑब्वियसली। तो वी हैव टू फाइंड ये A डैश कहाँ पर है। तो A डैश को लोकेट करने के लिए हम A के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, मिरर फार्मूला लगा रहे हैं 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। साइन कन्वेंशन हम राइट में प्लस ले रहे हैं, लेफ्ट में माइनस ले रहे हैं। सो U फॉर A, द U इज़ राइट में है तो +30 एंड द फोकल लेंथ दिस इज़ +10। तो इससे हमको मिल जाएगा तो A के लिए ये हमने कैलकुलेशन करी है, VA बन गया 15 सेंटीमीटर, प्लस आने का मतलब राइट में। तो A डैश का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर दिस इज़ 15 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, ये जो एंड A है ये लेफ़्ट में चल रहा है, और एंड A की वेलोसिटी वही है जो रॉड की वेलोसिटी है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो उसकी जो इमेज है A डैश की वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी क्या होती है? फार्मूला V²/U², वैसे तो माइनस होता है, इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। माइनस इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन अपोजिट है, VO अगर लेफ्ट में है तो VA डैश राइट में, वो हमने फिगर में दिखा रखा है कि वो राइट में है। तो हम अपना अगर साइन नहीं भी लगाते हैं तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो V है 15 एंड दिस इज़ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस, ये हमने VO को जब प्लस लिया तब ये माइनस आया, तो अगर हम VO को माइनस ले लेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। VO को माइनस ले लेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव है, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हुए। तो इसका मतलब A डैश दिस इज़ मूविंग टुवर्ड राइट विद वेलोसिटी 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। इसी तरीके की कैलकुलेशंस हम करेंगे फॉर द एंड B। एंड B के लिए
1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। एंड b का डिस्टेंस मिरर से कितना है 30 प्लस 10, दिस इज 40। तो देखो ये हमको v भी मिल रहा है 40/3 प्लस सेंटीमीटर, है ना। तो ये डिस्टेंस हमको मिल गई। b का इमेज b डैश जो है दिस इज़ 40/3। तो फिर अगर b लेफ़्ट में जा रहा है तो ये जो b डैश है ये राइट में जा रहा होगा। तो इसकी जो वेलोसिटी बनेगी माइनस इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दिस इज़ 40 इसका स्क्वायर इनटू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट इज़ द पॉइंट बी, द एंड बी ऑफ द रॉड, and this is moving with velocity 1 centimeter per second. So minus minus plus, और प्लस का मतलब this is moving toward right, 1/9 centimeter per second। पिछला भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में था, दिस इज़ ऑल्सो इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो बी मूव कर रहा राइट में 1/9 की स्पीड में। अब देखो इमेज ये बन रही है, ये रहा ए डैश और ये रहा बी डैश। अब ये जा रहा है 1/4 की रेट से 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये चल रहा है 1/9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोनों राइट में चल रहे हैं। ये वेलोसिटी ज़्यादा है, ये वेलोसिटी कम है। तो ये एंड अगर धीरे धीरे चलेगा और ये तेज़ी से चलेगा तो ऑब्वियसली लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब जो इमेज है उसकी लेंथ, द लेंथ ऑफ द इमेज दैट इज़ इंक्रीजिंग। और अगर ये इंक्रीज़ हो रही है तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेज वो बन जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। सो दिस इज द आंसर 5/36 सेंटीमीटर पर सेकेंड।